बोलिए विंध्यवासिनी मैया के। सभी को बहका फुसला कर योजना बनाए श्री हरि की, चलो भाई मंथन करना है समुद्र का, जिसमें से ये रत्नों की खान है। अभी तुम लोगों को पता नहीं होगा, इनका एक नाम है रत्नाकर। ये रत्नों की खान है और हम आप जब मंथन करेंगे तो उसमें से रत्न निकलेगा, तो रत्न सबके काम आएगा। और ऐसे लड़ोगे भागे भागे फिरोगे, इससे कुछ नहीं होना। बहका के देवताओं और राक्षसों को श्री हरि ले गए। अच्छा भाई, मंद्राचल को ले आए मथानी, बासुकी को रस्सी का काम किए, नाग बासुकी को भाई लपेट लो इसमें। तो ये हुआ कि भाई नाग बासुकी के मुंह की तरफ कौन रहेगा। उनकी सांस जैसे आग की ज्वाला निकलती रहती है। ये तो धन्य है भगवान शंकर जो अपने गले में उन्हें धारण करते हैं। अच्छा, इंद्र को पहले चिंता हो गई कि सरकार हम लोग गोरे गोरे हैं और अगर मुंह की तरफ जाएंगे तो हम लोग निराकाले हो जाएंगे। इसलिए भगवान पहले ही आपको कुछ हम लोगों पर कृपा करना होगा, राक्षसों को मुंह की तरफ भेजना है, क्योंकि नाग बासुकी के मुंह से अग्नि निकलती रहती है। श्री हरि ने कहा कि कोई बात नहीं भैया इंद्र, ऐसा करो तुम पहले ही जाके राक्षसों से ये कह दो कि देखो जी, हम लोग उत्तम कुल के हैं और देवता है, इसलिए पूंछ की तरफ तो बिल्कुल नहीं रहेंगे, क्योंकि पूंछ अमंगल की सूचक है। हम लोग मुंह की तरफ रहेंगे। नारायण सुख पकड़ने बैठे। तो जब तुम कहोगे इंद्र राक्षसों से कि भैया पूंछ अमंगल की सूचक है, मैं पूंछ की तरफ हम लोग नहीं रहेंगे, तो देवता बड़े जिद्दी हैं। वो कह गए हैं उत्तम कुल के हम लोग हैं, उत्तम कुल पुलस्त के नाती, शिव विरंज पूजे वो भांति। तो वो जिद पर अड़ जाएंगे, इसलिए वो खुद ही मुंह की तरफ भागेंगे। लेकिन आप ऐसा करो। इंद्र गया, कहने लगा भैया ऐसा है दैत्यों के राजा बलि से कि देखो जी, हम लोग उत्तम कुल के हैं, इसलिए मुंह की तरफ रहेंगे नाग बासुकी के। पूंछ अमंगल की सूचक है, पूंछ की तरफ हम लोग नहीं रहेंगे। तो बलि बिगड़ खड़ा हो गया, बोला हद कर दी तूने। अरे उत्तम कुल पुलस्त के नाती, उत्तम कुल पुलस्त के नाते, शिव विरंची पूजे बहुभांति, शिव विरंची पूजे बहुभांति। इसलिए भैया ऐसा है, अगर तू सोच रहा कि हम उत्तम कुल के हैं तो तेरी भूल है। उत्तम कुल के तो हम लोग हैं, इसलिए हम लोग मुंह की तरफ जाएंगे। तो इंद्र तो यही चाहता ही था। बोला भैया नहीं मानोगे तो जाओ, हम लोग भाई क्या करें, अब तुम लोग जिद्दी हो। तो नंगा जो है वो तो भाई खुदाई से बड़ा है। अच्छा जी, कार्य प्रारंभ हुआ। तो मंद्राचल को जैसे ही समुद्र रूपी जल में डाले देवता राक्षस, तो डूबता चला जा रहा है, डूबता चला जा रहा है। तो ये दोनों कहने लगे श्री हरि से कि भगवान अब क्या होगा। बोले चिंता मत करो। तो श्री हरि ने कच्छप रूप धारण किया। बोलिए कच्छप भगवान की। अपने घर में छोटा सा कच्छप रखना चाहिए, उसकी पूरी सेवा करनी चाहिए। इससे आप कच्छप भगवान की पूरी पूजन अर्चन बंदन का लाभ पाएंगे। कच्छप जान रहे हो ना, खिचुही।
छोटी सी खिचड़ी, हर घर बहुत कम खर्चे की बात, लेकिन कच्छप भगवान का पूरा मिलेगा लाभ। अच्छा, अपने पीठ पर स्वतः धारण किए कच्छप भगवान, तो मथानी रुकी। अब मंथन प्रारंभ हुआ। मंथन प्रारंभ हुआ तो नाग बासुकी के मुंह से अग्नि की ज्वाला निकल रही है। राक्षस बेचारे काले हैं और काला भूज हो जा रहे हैं। 14 रत्न निकले। 14 तक तो कोई लफड़ा नहीं हुआ, लेकिन 14वें में अमृत निकल गया। और देखो, 14वें में अमृत निकला तो लफड़ा हो गया, और पहले में विष निकला। विष क्यों निकला? जनमेजय प्रश्न कर रहे हैं व्यास जी से कि गुरुदेव आखिर पहले में ही विष क्यों निकला? तो व्यास जी कह रहे हैं कि हे राजन, जैसे काफी दिन से एक कमरा बंद पड़ा हो, कभी 5 साल बाद उसे आके खोलोगे तो उसमें से वायु विकार निकलेगा, गंध निकलेगी ना, न कभी झाड़ू लगी न बहारू लगी। यही दशा उस सागर की थी। कभी उसका मंथन कोई हिलाया डुलाया तो था नहीं। तो पहली बार जब मंथन प्रारंभ हुआ तो उसमें से हलाहल विष निकला। अब भैया विष निकला तो किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही। देवता राक्षस भागे भागे श्री हरि के पास गए, बोले भगवान यही रत्न है, आप तो कह रहे थे रत्न निकलेगा, तो ये कौन सा रत्न है? बोले ऐसा है, रत्न भी निकलेगा। व्यक्ति को पहले